सोचिए, क्या कोई प्यार इतना गहरा हो सकता है कि उसे भुलाने के लिए एक श्राप की जरूरत पड़ जाए। ये कहानी है राजा दुष्यंत और शकुंतला की, जिनकी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि किस्मत को भी उन्हें मिलाने के लिए दोबारा साजिश रचनी पड़ी। ये वो कथा है जो महाभारत के पन्नों में दर्ज है, लेकिन जिसे महाकवि कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में एक ऐसे नाटकीय मोड़ के साथ अमर कर दिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। आज हम इसी कहानी के सबसे मशहूर रूप को जानेंगे, जिसमें एक छोटी सी भूल एक भयंकर श्राप का कारण बनी और कैसे एक अंगूठी ने खोई हुई यादों को वापस लौटा दिया। ये कहानी शुरू होती है शकुंतला से, जो ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की बेटी थीं। जन्म के बाद ही माता पिता से बिछड़ जाने पर कण्व ऋषि ने उन्हें अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। शकुंतला जंगल के उन शांत माहौल में पली बढ़ी। उनका सौंदर्य किसी अप्सरा जैसा था और मन में थी गहरी करुणा। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते करते कण्व ऋषि के आश्रम तक आ पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर शकुंतला पर पड़ी, वो बस उन्हें देखते ही रह गए। शकुंतला की सादगी और सुंदरता ने राजा का मन मोह लिया। शकुंतला भी राजा के पराक्रम और विनम्र स्वभाव से बहुत प्रभावित हुईं। दोनों ने साथ में समय बिताया और जल्दी ही ये मुलाकात गहरे प्यार में बदल गई। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय बाद जब राजा दुष्यंत को अपनी राजधानी लौटना पड़ा, तो उन्होंने शकुंतला को अपनी शाही अंगूठी दी। ये सिर्फ एक निशानी नहीं, बल्कि एक वादा था कि वो जल्द लौटेंगे और शकुंतला को पूरे सम्मान के साथ अपनी रानी बनाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे। राजा दुष्यंत तो चले गए, पर शकुंतला का मन अपने साथ ले गए। वो दिन रात बस उन्हीं के ख्यालों में खोई रहती, उनसे दोबारा मिलने के सपने देखती। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, उन्हें इसका कोई होश ही नहीं था। एक दिन आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे, जो अपने प्रचंड क्रोध के लिए जाने जाते थे। उन्होंने आश्रम के द्वार पर खड़े होकर शकुंतला को आवाज दी, एक बार, दो बार, कई बार, लेकिन दुष्यंत की यादों में डूबी शकुंतला को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अपनी इस तरह की अनदेखी से दुर्वासा ऋषि आग बबूला हो उठे। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में शकुंतला को श्राप दे दिया। अरे, तू जिसके ख्यालों में इतनी खोई है कि मेरा सत्कार तक करना भूल गई, वही इंसान तुझे भूल जाएगा। ये शब्द सुनते ही शकुंतला कांप उठी और रोते हुए ऋषि से माफी मांगने लगी। उनकी सखियों ने भी बहुत विनती की, जिसके बाद ऋषि का दिल थोड़ा पसीजा। उन्होंने श्राप से बचने का एक रास्ता बताया और कहा, जब राजा अपनी दी हुई कोई निशानी देखेगा तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। ये निशानी वही शाही अंगूठी थी जो दुष्यंत शकुंतला को देकर गए थे। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे कभी कभी एक पल की चूक भी जिंदगी की पूरी कहानी बदल सकती है। अगर आपको दुष्यंत और शकुंतला की ये दास्तान पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां सुनते रहें। जब कण्व ऋषि अपनी तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्हें शकुंतला के विवाह और उनके गर्भवती होने का पता चला। उन्होंने अपनी बेटी को उसके पति के घर हस्तिनापुर भेजने का फैसला किया। शकुंतला आंखों में हजारों सपने लिए हस्तिनापुर की ओर चल पड़ी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में एक नदी पार करते समय उनकी उंगली से वो कीमती अंगूठी फिसलकर पानी में गिर गई और उसे एक मछली ने निगल लिया। जब शकुंतला राजा दुष्यंत की सभा में पहुंची तो दुर्वासा ऋषि का श्राप अपना काम कर चुका था। राजा दुष्यंत उन्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए। शकुंतला ने उन्हें अपने प्यार, अपने वादे और अपने गंधर्व विवाह की सब याद दिलाई, पर राजा की यादों पर तो श्राप का पर्दा पड़ा हुआ था। उन्होंने सबके सामने शकुंतला पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। जब शकुंतला ने अपनी आखिरी उम्मीद, वो अंगूठी दिखानी चाही, तो अपनी उंगली खाली पाकर उनका दिल टूट गया। कालिदास के नाटक के अनुसार इस अपमान भरे क्षण में उनकी मां अप्सरा मेनका आकाश से उतरी और अपनी बेबस बेटी को अपने साथ ले गईं। मेनका शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में ले गईं, जहां उन्होंने एक बेहद तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। भरत बचपन से ही इतने बहादुर और निडर थे कि वो जंगल में शेरों के साथ खेलते और उनके दांत गिना करते थे। इसीलिए उन्हें सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला भी कहा जाता था। इधर कई साल बीत गए। एक दिन एक मछुआरे को वही मछली मिली जिसके पेट में शकुंतला की अंगूठी थी। जब उसने राजा के नाम वाली वो अंगूठी देखी तो ईमानदारी से उसे राजमहल पहुंचा दिया। जैसे ही राजा दुष्यंत ने उस अंगूठी को हाथ में लिया, श्राप का असर टूट गया। उन्हें शकुंतला, अपना प्यार, अपना वादा और अपना गंधर्व विवाह सब कुछ एक एक करके याद आ गया। अपने किए पर उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ और वो पागलों की तरह शकुंतला को ढूंढने निकल पड़े। खोजते खोजते वो कश्यप ऋषि के उसी आश्रम पहुंचे जहां उन्होंने एक छोटे से बालक को शेर के बच्चे से खेलते देखा। बच्चे की हिम्मत और उसके चेहरे का तेज देखकर वो हैरान रह गए। जब उन्हें पता चला कि ये वीर बालक कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा भरत है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं उनके शकुंतला भी थीं। दुष्यंत ने रोते हुए शकुंतला से माफी मांगी और सालों के बाद उन दोनों का भावुक पुनर्मिलन हुआ। दुष्यंत शकुंतला और अपने बेटे भरत को लेकर वापस हस्तिनापुर लौट आए। यही वीर बालक भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बने
और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दुष्यंत और शकुंतला की ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सच्चा प्यार हर परीक्षा से बड़ा होता है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, आखिर में जीत हमेशा सच और प्यार की ही होती है। आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा भावुक करने वाला पल कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।